हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बेसिकली पिछले क्लास से हमने डिस्कस किया था टाइम डायलेशन के बारे में। तो बेसिकली मैंने उसके एग्जांपल्स, इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है तो वो भी समझाया था, इसका डेरिवेशन वगैरह सारा चीज़ मेरे क्रिस्टल क्लियर किया था। तो ये भी हमारा उसी की तरह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली एग्जाम्स में आता है, बेसिकली प्रूव करने के लिए इसका डेरिवेशन आखिर क्या है, कैसे है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार की तरह हम इसका फिर से एक बार हम ये देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होता है, यदि इसका मतलब क्या होता है। जिस तरह टाइम डायलेशन का कोई मतलब होता है उस तरह से इसका भी कोई मीनिंग है, तो बेसिकली उसे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी उसी तरह जुड़ा हुआ है लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है उससे जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वो वीडियो जरूर चेकआउट करें कि आखिर लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उसका कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, एस फ्रेम, एच डैश फ्रेम, यूनिवर्सल लो, सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, जिससे हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक वेग योग। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यू इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे यू हमारा क्या वेग या स्थिर प्रेक्षक का सापेक्ष। बेसिकली मैं इसे इंग्लिश में क्यों, हिंदी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप एग्जाम्पल जिसे आप हिंदी में बेसिकली एग्जाम्पल समझ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड, इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे हिंदी में क्यों लिखा है, चूंकि कुछ स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के भी होते हैं वो भी देखते हैं, दो कारणों की वजह से। बेसिकली डेरिवेशन आपको इंग्लिश में सारा चीज़ बताया जाएगा, वैसा परेशान होने की कोई चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल को आपको हिंदी लेकर समझाया ताकि आपको भी समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, विशेष आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार यानी रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, वस्तु या सूचना की प्रकाश की गति, वस्तु की गति यानी सी होता है, प्रकाश की गति क्या होता है, सी। तो वस्तु या फिर या फिर सूचना प्रकाश की गति से अधिक गति नहीं कर सकती, प्रकाश गति से अधिक गति नहीं कर सकते हैं। इस कारण वेगों को समान रूप से जोड़ना नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली सिंपली आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, रॉकेट एंड लाइट रे। लाइट रे क्या है, फर्स्ट हमने देखी ये रॉकेट है, ये क्या, ऑब्जर्वर ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जर्वर है, वो क्या है, अर्थ पे है। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ है, वो अर्थ पे है। अर्थ से वो क्या देखता है कि रॉकेट का स्पीड क्या है, 0.8 टाइम्स क्या है, सी क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है। 0.8 सी का मतलब क्या है कि लाइट की वेलोसिटी से कितना परसेंट है, 80% वेलोसिटी है। किसका, लाइट का वेलोसिटी कितना है, 100% सी। बेसिकली यही 100% सी। तो इसका 80% वेलोसिटी किसका है, रॉकेट का है। आप समझ में आ रहा कुछ चीजें। तो 0.8 सी किसका, रॉकेट का स्पीड। तो रॉकेट के अंदर बैठे व्यक्ति के अनुसार लेजर की लाइट कैसी, एक व्यक्ति है जो कि रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या किया, लेजर को क्या किया, चालू किया। तो वहां पे लेजर का जो लाइट स्पीड हुआ, लेजर लाइट का जो स्पीड हुआ वो क्या बताया, सी बताया। किसके अनुसार, जो रॉकेट के अंदर बैठा व्यक्ति उसके अनुसार। लेकिन पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के अनुसार लेजर की गति क्या है, वो भी सी ही है। बेसिकली समझने की क्या बात है, यहाँ समझिए। पृथ्वी पर एक व्यक्ति है, उससे क्या लगा कि रॉकेट का स्पीड क्या है, बेसिकली 0.8 सी है। जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या है, 0.8 सी। और जो लेजर का स्पीड है वो क्या है, सी है। बेसिकली लेजर का स्पीड सी किसको लगेगा, जो अंदर बैठा व्यक्ति इसको। और ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को दोनों वेलोसिटी क्या प्लस में देखेगा, प्लस यानी 0.8 सी प्लस सी, दोनों को ऐड करके जो वेलोसिटी होगा किसी दिखाई देना चाहिए, ऑब्जर्वर को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वही हमारा रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है बेसिकली समझिए। तो इतना समझ में आएगा आपको। जो पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति के अनुसार लेजर की गति क्या है, सी है। और रॉकेट के अंदर व्यक्ति है उसके अनुसार भी क्या है, सी है। किसका वेलोसिटी, लेजर का। लेकिन रॉकेट का क्या है, 0.8 टाइम्स ऑफ सी। यदि आप सामान्य जोड़ लगाएं, सामान्य जोड़, ये क्या गलत तरीका, लेकिन हम यदि सामान्य जोड़ लगा, सामान्य जोड़ यानी क्या, आपने फ्रेम रेफरेंस वगैरह पढ़ा होगा, आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इनिशियल फ्रेम रेफरेंस, नॉन इनिशियल फ्रेम रेफरेंस, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट सारा है अवेलेबल। तो मैं हम लोग यहाँ क्या करते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं। इसका स्पीड 0.8 सी है, तो 0. सी, इसमें क्या जोड़ देंगे, जो लेजर लाइट का स्पीड सी, दोनों के यदि हम ऐड करते हैं तो 1.8 सी मिल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा इसका रिजल्टेंट स्पीड, बेसिकली लाइट को बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल जा रहा है,
कि किसी वस्तु या सूचना की जो गति होगी वह प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती है। यही तो है रियलिस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी। दोनों की प्रकाश गति से अधिक नहीं हो सकती। 1.8 टाइम्स ऑफ सी का मतलब क्या है? सी से ज्यादा है। सी यानी क्या? प्रकाश की गति से ज्यादा है। प्रकाश की गति से क्या है? ज्यादा। वहाँ क्या प्रकाश की गति से क्या? 0.8 टाइम्स ऑफ सी यानी 80% है। वहाँ क्या है? 100% ज्यादा। 1.8 यानी 180% है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है? लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। लेकिन ये संभव है? संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने शुरू से क्या पढ़ा? लाइट दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक स्पीड किसकी? लाइट की है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। लेकिन यह थ्योरी क्या हो गया? गलत। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? रिलेटिविस्टिक एडिशन फॉर्मूला लगाने पर। तो यही हमारा क्या सही तरीका है। रिलेटिविस्टिक एडिशन फॉर्मूला क्या है? ऊपर देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? बेसिकली यूडेस हमारा क्या है? यूडेस जो स्थिर है, स्थिर यानी क्या? ये तो हमारा ट्रेवल नहीं कर रहा है। रॉकेट हमारा ट्रेवल कर रहा है। मोशन किसका है? ट्रेवल मोशन किसके कौन कर रहा है? कौन सा सिस्टम कर रहा है? बाहर का जो सिस्टम वो मोशन कर रहा है, अंदर का सिस्टम तो स्थिर है। तो वही हमारा हो गया यूडेस सी प्लस, और जो बाहर का सिस्टम क्या? 0.8 सी। 0.8 सी इस तरह फॉर्मूला पुट कीजिए, सारा वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। यानी बेसिकली वो हमारा सी से, यानी बेसिकली प्रकाश की गति से ज्यादा नहीं है। वो बेसिकली प्रकाश की गति से क्या है? बराबर है। बराबर हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो यही हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको समझ में आया ये चीज? देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो बेसिकली यही था। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बता दिया? अतः किसी भी स्थिति में प्रकाश की गति c ही रहती है। किसी भी स्थिति में प्रकाश की गति c, यानी प्रकाश c यानी क्या? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वही कांस्टेंट। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है, दो स्पेसशिप का उदाहरण है, टू स्पेसशिप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है क्या? स्पेसशिप ए का, ये स्पेसशिप बी है, ये स्पेसशिप ए है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी वो क्या? 0.7 टाइम्स ऑफ सी। ये क्या है? 80% था। ये क्या है? 70% ऑफ द लाइट का स्पीड है से ट्रेवल कर रही है क्या? स्पेसशिप पे। वही वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू है। वेलोसिटी जो होगा बी स्पेसशिप जो है, स्पेसशिप जो भी है बी है, उसका जो वेलोसिटी होगा किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, वो क्या है? 0.6। तो यदि मैं बोला रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, तो आप क्या कीजिएंगे? 0.6 प्लस 0.7 कीजिएंगे, सामान्य जोड़ का तरीका लगाएंगे तो इससे क्या आ जाएगा? 1.3 सी। लेकिन ये क्या है? ये तो लाइट की स्पीड से ज्यादा हो गया। लेकिन ये मेथड क्या है? ये मेथड हमारा गलत है। तो सही मेथड हमारा क्या होना चाहिए? रिलेटिविस्टिक एडिशन। तो ये भी हमारा, ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया? ये हमारा आइंस्टाइन ने ही दिया है। देखिए नेक्स्ट मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। तो यू इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट कीजिए, 0.6 सी हो गया, फिर क्या 0.7 सी हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए 0.89 सी, यानी 89% सिर्फ होगा। तो बेसिकली सी के वैल्यू से कम। तो कभी भी प्रकाश की गति सी से अधिक नहीं होगी। किसी परिस्थिति प्रकाश की गति सी ही रहती है। इसमें क्या कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का जो गति होगा वो क्या? प्रकाश की गति हो सकती है या उससे कम हो सकती है, कभी भी अधिक नहीं हो सकती है। ये दोनों एग्जाम्पल से यह समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए थर्ड। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारा जीपीएस भी होगा। जीपीएस सैटेलाइट, मैंने जीपीएस सैटेलाइट के बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप देखिए मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन जाइए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जीपीएस उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा बहुत तेज से करता है। जीपीएस क्या है? सैटेलाइट है। सैटेलाइट है तो क्या बहुत तेजी से क्या करता है? परिक्रमा करता। परिक्रमा तो क्या बेसिकली चक्कर लगाता है पृथ्वी के। ठीक है। तो यह गति प्रकाश की गति की तुलना में बहुत कम है। तो ये मोशन होता है वो प्रकाश की मोशन से क्या बहुत ही कम है। तो इससे क्या रिलेटिविस्टिक एडिशन क्या बहुत छोटा होता है इसके लिए। तो इसीलिए रिलेटिविस्टिक एडिशन बहुत छोटा होता है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी टाइम डायलेशन, यदि आपने टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट नहीं देखा जरूर चेक देख क्या, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से भी समझाया है। तो रिलेटिविस्टिक एडिशन जो होता है टाइम डायलेशन ध्यान रखे बिना जीपीएस सिस्टम नहीं दे पाएगा। त्रुटि प्रतिदिन कई किलोमीटर हो सकती है। इसीलिए टाइम डायलेशन के उपयोग से ही जो जीपीएस हमारा काम करता है, कैसे काम करता है वो मैंने बढ़िया से समझाया लेक्चर में, आप जहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो फोर्थ क्या? कॉस्मिक रे एडवांस रियल एग्जांपल है ये। तो अंतरिक्ष से आने वाली जो कॉस्मिक रे होती है वो क्या प्रकाश की गति के पास चलती है, यानी प्रकाश की गति से ही वो आती है। तो वैज्ञानिक इन वेग और अंतक्रिया को विश्लेषण करते समय रिलेटिविस्टिक एडिशन का, यानी बेसिकली जो इनका जो कॉस्मिक रे जो हमारे अंतरिक्ष यानी हमारा जो स्पेस से आते हैं, स्पेस से हमारे जो कॉस्मिक रे आते हैं उसका कैलकुलेशन के लिए वेलोसिटी के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है? रिलेटिविस्टिक एडिशन का ही उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसके बहुत ही एग्जांपल है रियल लाइफ, यहाँ देख सकते हैं जीपीएस वगैरह में आप देखिए। फिर ऊपर देखिए मैंने एक एग्जांपल समझाया है। तो बेसिकली बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तो आसान तुलना में हम क्या समझते हैं? देखिए कम गति या प्रकाश के पास की गति। तो कम गति में देखिए क्लासिकल फिजिक्स से हम बोलते हैं, ये क्या है?
कम गति यानी कम मोशन वाले जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, बेसिकली ट्रेन, कार, वो सब जो बस, वो सब जो पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसमें क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। तो ट्रेन की एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन की गति लगभग 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन के अंदर लड़का दौड़ता है 10 किलोमीटर आवर। तो पृथ्वी से हमें देखने पर कुल गति क्या मिलेगी, 60 + 10 या 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा सही है। सही है मतलब क्या, ये तरीका हमारा क्लासिकल फिजिक्स का ही तो था, जिसे हमने एप्लीकेबल अप्लाई करना चाहा रिलेटिविटी में, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो फैक्टर आ रहा है उसके कारण। तो यहाँ पे हमने रिलेटिविस्टिक एडिशन का उपयोग किया। समझ में आया। यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि गति लाइट की स्पीड से बहुत कम। देखिए कहाँ 60 किलोमीटर पर आवर, कहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 1 किलोमीटर में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर है, वहाँ कहाँ उतना सा ज़्यादा। तो बेसिकली वही बोला जा रहा है। तो ट्रेन के अंदर लड़का जो होता है 10 किलोमीटर आवर, ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों को सिंपल ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। ये जो वेलोसिटी है किसका एडिशन है, गैलीलियन एडिशन ऑफ वेलोसिटीज है। तो मैंने गैलीलियन की जो होता है उसका भी बेसिकली समझाया। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, रिलेटिविटी चैप्टर में स्पेशल थ्योरेटिव जो हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसी भी फॉर्मूला से अप्लाई किया है। वहीं प्रकाश गति के समान रिलेटिविटी है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखिए, स्पेसिफिक गति क्या 0.8 c हमने माना है, तो अंदर की यदि वास्तविक गति 0.5 c है, तो सीधे नहीं जोड़ सकते हैं। सीधे नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जा रहा है। और हमने शुरू से पढ़ते आए हैं लाइट की स्पीड जो है वो दुनिया में लाइट की स्पीड ही, लाइट से स्पीड ज़्यादा कुछ स्पीड हो ही नहीं सकता है। ये हमने इसे कॉन्स्टेंट क्यों माना है, कॉन्स्टेंट हमने इसलिए माना है क्योंकि लाइट का स्पीड पूरी दुनिया में सभी स्पीड से ज़्यादा है, लाइट की स्पीड से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए रिलेटिविस्टिक एडिशन का फॉर्मूला का उपयोग करके c का वैल्यू कम आ सकता है। तो प्रकृति का नियम के अकॉर्डिंग कोई वस्तु या सूचना c से तेज नहीं जा सकती है। यही हमारा बेसिकली रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ एडिशन है। तो यहाँ आता हम इसका क्या एम निष्कर्ष निकलता है, तो कम गति पर वेगों को सीधे जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रकाश की गति के पास रिलेटिविस्टिक एडिशन का प्रयोग करना आवश्यक है, ताकि कुल वेग कभी भी c से अधिक न हो, यानी कुल जो टोटल वेलोसिटी है वह c से वैल्यू से अधिक ना हो पाए। तो बेसिकली यही हमारा निष्कर्ष था, यही हमारा रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी था। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा ये वीडियो तो आप बहुत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको किस तरह से अच्छा लगा, क्या आपको लगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, जो कि एग्जाम्स में आपका कंफर्म है, वो आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो वो मैटर नहीं करता है, यदि आपके सिलेबस में ये है तो आपको आना ही आना है। तो बेसिकली रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज को लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी या फिर आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली द रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर द एडिशन ऑफ वेलोसिटीज यूजिंग लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें लोरेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन इसका उपयोग किया जाएगा, इसी में बोल रहा हूँ, आप लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो जरूर चेकआउट करें। तो बेसिकली आप तो मुझे ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, कौन सी चीज़, ये दोनों, ये हम कितने लगातार सभी वीडियो में ये चीज़ हम करते आ रहे हैं कि वी कंसीडर अ फ्रॉम एच डैश फ्रेम एंड विच मूविंग वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रेम s, यानी ये इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, v होगा विथ रिस्पेक्ट टू एच फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट एक्स वाई जेड टी एंड एक्स वाई डैश जेड डैश टी डैश बी द पोजिशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट फॉर पार्टिकल एट पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s एंड डैश डैश रिस्पेक्टिवली। बेसिकली ये पॉइंट पी है, पार्टिकल है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग पॉइंट पी में एस डैश के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, और एस के फ्रेम में एक्स वाई जेड और टी। तो बेसिकली यही था। तो एस फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको क्या दिखना है, यहाँ पे एच डैश के अकॉर्डिंग, एस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स वाई जेड टी। तो उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स यू वाई यू जेड होगा, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। उसी तरह एच डैश के अकॉर्डिंग होगा यू डैश एक्स यू वाई डैश यू डैश जेड। तो यू एक्स क्या होता है, बेसिकली डी एक्स बाई डी टी, यू वाई क्या डी वाई बाई डी टी, यू जेड हमारा क्या है डी जेड बाई डी टी है। उसी तरह यू डैश एक्स क्या है हमारा डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। समझ में आ रहा है आपको क्या। तो नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को क्या होता है कि एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस बी टी अपन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। उस तरह वाई डैश होता है वाई के इक्वल, जेड डैश होता है जेड के इक्वल, एंड टी क्या होता है, टी डैश हमारा होता है टी माइनस एक्स बी अपन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 लेट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
डिफ्रेंशिएट ऑल इक्वेशन, ये जो पूरा इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशन वन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी एक्स डैश बेसिकली आ गया, डी एक्स डैश इक्वल टू क्या आ गया, एक्स जहाँ था डी एक्स, वी होगा वी डी टी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसलिए डी वाई डैश होगा डी वाई के इक्वल, डी जेड होगा डी जेड डैश होगा डी जेड के इक्वल, डी टी डैश होगा डी टी माइनस वी प्लस सी स्क्वायर डी एक्स अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे इक्वेशन टू लेट करने के बाद अब देखिए लेट यू एंड यू डैश, यू एंड यू डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू एस एंड एच डैश फ्रेम रिस्पेक्टिवली। तो यू एंड यू डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है विद रिस्पेक्ट टू एस एंड एच डैश, ठीक है। तो बेसिकली यू एक्स यू वाई यू जेड एंड यू डैश एक्स यू डैश वाई यू डैश जेड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एस एंड एच डैश फ्रेम रिस्पेक्टिवली। यानी यू का जो कंपोनेंट है, यू डैश का कंपोनेंट ये हमारा ये दोनों है एस और एच डैश फ्रेम के रिस्पेक्टिवली। तो वी है यू डैश एक्स हमारा क्या होगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश है, ठीक है। तो बेसिकली डी एक्स डैश का फॉर्मूला आपको क्या मिला, अभी देखिए ऊपर डी एक्स डैश वैल्यू क्या है, ये पूरा डी एक्स डैश का वैल्यू है, ये वैल्यू पूरा आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या डी टी डैश का वैल्यू क्या है, ये आपको डी टी डैश का वैल्यू है, इसका वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तो बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं डी एक्स माइनस वी डी टी है ऑलरेडी, यहाँ जो ये कैंसिल हो गया नीचे तो बचा डी टी माइनस वी अपन सी स्क्वायर डी एक्स। तो बेसिकली अब यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ भी देखिए डी एक्स बाई डी टी है माइनस वी डी टी अपन डी टी यहाँ हो गया, क्यों हो गया है, क्योंकि हमने क्या किया दोनों तरफ डी टी से हमने डिवाइड कर दिया है, डी टी से डिवाइड क्यों किया है आपको समझाऊंगा बेसिकली। तो यहाँ दोनों में ऊपर भी न्यूमरेटर दोनों में डी टी से हमने डिवाइड कर दिया है। तो डी टी डिवाइड करने पर हमारा इक्वेशन बनेगा वो बताएगा कुछ इस तरह से यू एक्स माइनस वी। अब सर हमने डी टी से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमें यू एक्स के तो फॉर्म में लाना है इक्वेशन को, ये यू डैश एक्स है, डी एक्स बाई डी टी बेसिकली क्या था हमारा यू एक्स तो है, यहाँ डी टी टी कैसे कि वी हो गया, उस तरह वन माइनस वी वन माइनस यहाँ क्या डी टी टी वन हो गया माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, ये भी किसका ये भी तो यू एक्स हो गया। अरे यू एक्स का वैल्यू हमने क्या दिया था ऊपर तो देखिए, यू एक्स हमारा क्या है डी एक्स बाई डी टी, ये सारा वैल्यू तब को लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमने वहाँ डी टी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने डिवाइड कर दिया डी टी से, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे कुछ इस तरह से आ गया। तो ये हो गया क्या इक्वेशन 3। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यू डैश वाई के लिए भी कर सकते हैं डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश। तो ये वैल्यू आपको यू एंड यू वाई डैश क्या होगा, यू वाई डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी होता है। तो डी वाई डैश का वैल्यू क्या है, डी वाई है, ऊपर सारा वैल्यू लिखा हुआ, मैं आपको वैल्यू दिखा भी देता हूँ। डी वाई डैश का वैल्यू क्या है, नीचे डी वाई है, ठीक है। डी टी डैश का वैल्यू क्या है, ये है डी टी डैश का वैल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ लिखिए, मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए ये डी वाई है, डी वाई ऑलरेडी एच टी से, ये जो टर्म क्या है ऊपर चले गया है बेसिकली और कुछ नहीं, ठीक है। जो जो ये टर्म है ये एच टी से, यहाँ भी हमने क्या किया डी टी से डिवाइड कर दिया है, तो डी वाई बाई डी टी हो गया यू वाई, ये जो टर्म है वो हमारा एच टी से या वन है, वन माइनस हो गया जो कि डी टी से यहाँ डिवाइड करेंगे डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, वी अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया क्या यू एक्स हो गया बेसिकली डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारा हो गया क्या इक्वेशन नंबर 4। उसी तरह सिमिलरली यू डैश जेड के लिए कर सकते हैं। तो डी जेड यू डैश जेड के लिए हम क्या करेंगे, डी जेड डैश अपॉन डी टी, डी जेड का वैल्यू क्या है, ये डी टी का वैल्यू क्या होगा, डी टी की वैल्यू ये होगा, इसके नीचे क्या अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर सी करते हमने ये ऊपर लिख दिया है। अब यहाँ डी टी से डिवाइड कर देंगे, डी टी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, देखिए वन मैंने लिख दिया है। ये वैल्यू किसके है, यू जेड का वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है डी एक्स बाई डी टी, यू एक्स का वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। देयरफॉर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटीज आर, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी अकॉर्डिंग क्या हो गया, यू डैश एक्स यानी रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, जो कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करी यू डैश एक्स के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी का एडिशन होगा वो इस तरह से होगा, उस तरह यू डैश वाई यानी वाई कंपोनेंट के लिए जो हमारा होगा एच डैश फ्रेम में वो इस तरह से होगा, एच डैश फ्रेम में हमारा जो यू डैश जेड जेड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होगा कुछ इस तरह से होगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर ए मान लेना है इसे। एंड देयरफॉर इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी, तो एच डैश फ्रेम के लिए एच फ्रेम के लिए फाइंड आउट करेंगे तो यू एक्स कर देंगे, जहाँ जहाँ यू मतलब अपोजिट कर दें, जहाँ जहाँ यू एक्स था उससे यू डैश एक्स, जहाँ जहाँ यू डैश एक्स था वहाँ यू एक्स कर देना है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया बेसिकली कुछ नहीं, ये जो हमारा जो टर्म था क्या यू डैश वाई जो है बेसिकली अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हमने बीटा एज्यूम कर लिया है, जिसे बीटा के फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर बी होगा। तो फिर बीटा हमारा क्या है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और कुछ नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह जैसे मैंने लिखा वहाँ भी इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपके मन। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ए एंड बी डिनोट्स द रिलेटिविस्टिक लॉ फॉर द एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो समझ में आया आपको ये फॉर्मूला किस तरह से आया। तो मैंने ऊपर जो फॉर्मूला बताया है कौन सा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपको समझ में अब आ गया है क्या है,
समझ में आया कि नहीं। तो यू हमारा बेसिकली क्या था, यू हमारा बेसिकली हम जहाँ पे जिस फ्रेम निकालना चाह रहे हैं एस फ्रेम के, तो एस फ्रेम, एच डेस फ्रेम, तो एच डेस फ्रेम, यानी जिस कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं उसके लिए फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से अब यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एस, ये हमारा क्या हो गया, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका वेलोसिटी है, यानी यदि आप एस फ्रेम के लिए निकाले तो वो एच डेस फ्रेम का वेलोसिटी होगा। वी हमारा क्या रिलेटिव वेलोसिटी है। उसी तरह 1 प्लस यू डेस हमारा क्या है, जिस फ्रेम का तुलना में आप निकाल एस फ्रेम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो एच डेस फ्रेम का वेलोसिटी हो गया यू डेस। अब वी हो गया रिलेटिव वेलोसिटी और सी इसका तो आपको पता है कांस्टेंट है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।